जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले आए उसे गुरु कहते हैं। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि गुरु बिन भवनिध तरई न कोई, 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 विरंच शंकर सब होई, जो विरंच शंकर सब होई, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, गौरी के लाला को अंजनी के लाला की बार बार वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। भगवान कहते हैं शिव विरंच शंकर सम होई, गुरु बिन भवन, बिना गुरु के कल्याण नहीं है। इसलिए जिसके जीवन में गुरु है, और गुरु क्या है? गुरु केवल मंत्र देते हैं, ये आपको कल बता रहे थे। और मंत्र केवल वेदों में होते हैं। वेद के मंत्रों में इतना बल है कि वेद मंत्रों को नारद जी ने भक्ति के पुत्रों को सुनाया तो देखिए बेहोश पड़े थे, जागृत अवस्था में आ गए, जागृति में आ गए। और देखिए भक्ति से कहा, बोले क्या करना चाहिए? अच्छा, धुंधकारी ने भी कहा सदा सेव्या सदा सेव्या। किसी ने पूछा, बोले जी इस भागवत को कब सुनना चाहिए? तो ऋषियों ने कहा कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, इसको हमेशा सुनना चाहिए, हमेशा सुनना चाहिए। क्यों? यस्य श्रवण मात्रेण, जिसके सुनने मात्र से भगवान हमारे अंतःकरण में आ जाए, हमें अपना भूला हुआ राम याद आ जाए। श्री हरिश्चित्तम समाश्रये, ऐसी भागवत की कथा है। ये न के न प्रकारेण, जैसे भी हो सके, जैसे सुलभ हो सके वैसे भगवान की कथा को सुनना चाहिए। यही पक्षी ने पक्षी को बताया, राम कथा बहुत सुंदर है। कैसी है कि रामो कथा सुंदर करतारी, ओ राम कथा सुंदर करतारी, 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 संशय विहाग उड़ावन हारी, संशय विहाग उड़ावन हारी, संशय विहाग उड़ावन हारी, संशय विहाग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी। भगवान राम की जो कथा है वो इतनी सुंदर है, कितनी
कितनी सुंदर है कि संशय विहग उड़ावन हारी। जो हमारे मन में संशय चल रही है, जो कोई प्रश्न उठता है किसी कथा को लेकर के, ये कहाँ लिखा है, ये कैसे हो गया, तो सब राम कथा बताती है। देखिए, राम कथा हमें जीना सिखाती है। राम कथा हमें जीना सिखाती है, क्योंकि राम कथा मर्यादित है। ऐसी कथा है भगवान की कि जो उसमें जो भी पात्र है, जो भी जिस पात्र ने जो भी अभिनय किया है, किसी पात्र को उठा के देख लीजिए, एक से एक बढ़कर। ऐसी भगवान की कथा है, राम जी की कथा। राजा हरिश्चंद्र को देखा आपने कि धर्म सहेव धर्म हित कोटि कलेसा। धर्म के लिए, धर्म को बचाने के लिए कितने कलेश सहे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, पहले तो जब इस पृथ्वी का भार संतों, पहले तो संतों को दिया है, बोले तुम व्यवस्था देखो जाकर। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, और जब इस भूभाग पर विनाश होने लगता है तो भगवान किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। ऐसे भगवान हैं। एक बार राजा दशरथ ने शीशा देखा। लिखा है कि श्रवण समीप भये शीत केसा। शास्त्र में लिखा है कि वृद्धावस्था कब आती है, जब कान के पास के बाल सफेद हो जाए, तब वृद्धावस्था आने लगती है। राजा ने आज जीवन में पहली बार शीशा देखा कि श्रवण समीप भये शीत केसा। राजा ने देखा कि मेरे कान के पास के जो बाल हैं वो सफेद हो गए और मेरे कोई संतान नहीं है। बस राजा इसी चिंता में रहते थे। ये चिंता राजा के मन में व्याप्त थी। चिंता थी भी सही, राजा ने विचार किया क्या करना चाहिए। देखिए, जब व्यक्ति का मन मस्तिष्क खराब हो तो या तो गुरु की शरण में जाना चाहिए या पिता की शरण में जाना चाहिए। दोनों में से किसी एक की शरण में चले जाना चाहिए, क्योंकि शरीर पर जब चोट लगती है तो माँ की याद आती है, और जब मन मस्तिष्क पर चोट लगती है, मानस पटल पर चोट लगती है तो पिता की याद आती है। शरीर पर चोट लगे तो आप कहते हो ना, अरे मैया। और जब मानसिक स्थिति, जब मानस पटल पर चोट लगती है तो कहते हैं कि अरे बाप रे बाप। तो ये शास्त्र का एक सिद्धांत है। आज राजा के मानस पटल पर चोट लगी। राजा विचार करने लगा और राजा ने क्या सोचा। देखिए, गोस्वामी जी ने लिखा कि एक बार भूपति मन माही, 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 एक बार भूपति मन माही,
भई गलानी मोर सुध नाही भई गलानी मोर सुध नाही भई गलानी मोर सुध नाही भई गलानी मोर सुध नाही। एक बार भूपति मन माही, राजा का आज मन मस्तिष्क खराब है और किस बात पर कि मेरे कोई संतान नहीं है, इस बात पर राजा कहाँ गए? गुरु गृह गयो तुरंत महीपाला। राजा गुरु जी के आश्रम में गए। राजा गुरु जी के आश्रम में गए। गुरुजी ने देखा, बोले राजा दशरथ आए हैं। आसन दिया, राजा को बिठाया। कहो राजन कैसे आना हुआ? गुरुदेव आपको तो पता है कि हमारे कोई संतान नहीं है। बोले हाँ। बोले गुरुदेव कोई ना कोई ऐसा प्रयोजन करिए कि इस राज्य को चलाने के लिए कोई तो चाहिए, इसका उत्तराधिकार किसी को तो हम सौंपेंगे। बोले राजा वैसे तो संतान का होना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए उस समय राजा दुखी था कि मेरे संतान नहीं है, और संतान होने के बाद